कह दूँ, फिर हमारे जैसा चोर डाकू उचक्का कौन भरा पड़ा है। छुटपुट्टे चोरों को, जेब कतरों को, डाका डालने वाले को तो वह न्यायालय में जाकर हम तो घोषित करते हैं, ये चोर है, ये चोर है, इससे बच के रहना, इससे जो बच के रहना, ये चोरी करता है। उसने तो 100, 200, 500, 1000, 2000, लाख, 2 लाख ही लूट लिए थे। तुमने तो करोड़ों की भूमि को, करोड़ों की जायदाद को अपना बनाने का पुरुषार्थ किया है, जबकि वो कुछ भी नहीं कह रही। फिर भी गुड्डा भैया कहते हैं ये खदान मेरी है, वो खदान मेरी है। खदान ने कब कहा तुम्हारी है? चोरी नहीं है। पर वस्तु को अपना कहना, पर वस्तु को अपना मानना, पर वस्तु को अपना बनाना, यही तो चोरी है। यही तो चोरी है, यही तो चोरी है। भले ही तुमने गुड्डा भाई लीज से ली है, पर तुम्हारी तो है नहीं है। कोई भी वस्तु जो जो आपके साथ जन्म से है और मरण तक रहेगी, जो आपके साथ जन्म से मरण तक और जन्म के बाद भी, मरण के बाद भी साथ में रहने वाली है, वही अपनी होती है। बाकी सब पराये होते, जानते हैं ना। पर फिर भी कितनी आसक्ति है। और स्वयं की तो ठीक ही है, दूसरा कुछ पहन के आता है, क्या भाव होते हैं। अभी देखेंगे पर्यूषण में, सब देखेंगे एक दूसरे को, कौन कितनी तैयारी करके आता है, कौन क्या करके आता है। जिसको इन ईर्ष्या भावों से दूर होना है, वो सब भेदभाव को छोड़ते हुए अपने जीवन को सुधारने का विचार करके पहुंचेगा। सोचो, विचार करो कि कितनी पर के प्रति आसक्ति है। भले ही भगवान के सामने जाकर बहुत जोर जोर से निर्मल जी सुनाते, आयनो महाराज परधन वनिता परन लुभाऊं, बोलो ना, परधन वनिता परन लुभाऊं, संतोषामृत पिया करो। कभी पिया? हम संतोष नाम के आदमी को तो घर में रख ले, पर संतोषामृत नहीं पी पाते। क्या करे, क्या करे, कितना ही कहते रहना निर्मल जी, आई नो आई नो आई नो, अभी आपको कुछ भी नहीं पता। मात्र हम शब्दों में भगवान को सुनाना तो सीख गए, परधन वनिता परन लुभाऊं, पर जहां जहां समय मिलता है, जब जब समय मिलता है, हम दूसरों के धन पर और दूसरों के वनिता पर, दूसरों के ही सब पर हम लुभा जाते हैं। लुभना तो ठीक ही था, मर मिटने के लिए आज जीव तैयार है, काटने पीटने के लिए तैयार है, दूसरे के धन के लिए। एक एक इंच की भूमि के लिए लड़ाइयां हो रही है। कैसी परिणति है, कैसी चोरी, कैसी चोरी। और चोरी क्या, चोरी तो करने वाला बेचारा रात में चुराता है। हम तो मुकेश जी चोरी नहीं करते महाराज जी, नहीं करते ना, नहीं करते ना, बिल्कुल नहीं करते। हम चोरी नहीं करते महाराज, सीधा डाका या डकैती डाल देते हैं। चाहे कितनी ही सेटलमेंट करके धन को लुटा लो, लूट लो, आपस में परस्पर में बंटवारा कर लो, पर चोरी के धन का बंटवारा भी चोरी ही है। चोरी की सामग्री को लेना भी चोरी है। फिर उससे कमाए हुए धन को जो हम बंटवारा कर रहे हैं, उसका क्या होगा ये सोचो। हमारी सोच, हमारी परिणति कहाँ और कैसी चल रही है, सोचो। परधन वनिता परन लुभाऊं, संतोषामृत पिया करो। कितनी पर वस्तु, पर धन, पर वनिता पर हमारी दृष्टि है। जब तक पर दृष्टि है, तब तक हम अपने हित को, कल्याण को प्राप्त होने वाली नहीं है। थोड़ा सा भी हित का विचार है, थोड़ी सी भी हित की आकांक्षा है, तो बुद्धिमान बनो, धीमान बनो, पर वस्तु पे दृष्टिक्षेप ना करो। मत करो, मत करो, पर वस्तु को प्राप्त करने का पुरुषार्थ मत करो। मत चुराओ किसी को, मत चुराओ किसी के धन को। जितना मिला है, जो मिला है, उसको हम अपने आप से संतुष्ट होने का, संतोषामृत पीने का प्रयास करो ना। ठीक है, समझ में आता है, घर है, गृहस्थी है, व्यापार है, धन चाहिए पड़ेगा,
सब कुछ चाहिए पड़ेगा, पर जितना पुण्य में लिखा है उतना ही तो प्राप्त करने का प्रयास करो, दूसरे का हड़पने का क्यों? पर से ईर्ष्या, पर से स्पर्धा, दूसरे की परिणति परिणाम, दूसरे के कार्यों को देखकर हम क्यों अनावश्यक रूप से करते हैं? ईर्ष्या तो नहीं करते ना? माँ बोलो ना, ईर्ष्या तो आप लोग जानते ही नहीं होंगे शायद क्या होती है। कैसी 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 विचित्र दशा है जीव की। घर में कोई कमी नहीं, दुकान में कोई कमी नहीं, पर फिर भी सबकी दृष्टि पड़ोसी पे है, सबकी दृष्टि पड़ोसी पर है। आपसे तो कह दूं क्या, शैलेंद्र जी कह दूं क्या, बुरी नहीं मानना, आपसे तो वो अच्छा, कौन? आपसे तो वो अच्छा बेचारा जिसके सामने रखी हुई घास, जब तक सामने की घास खत्म नहीं होती तब तक बेचारा बैल, स्वयं की घास खत्म नहीं होती तब तक दूसरे का छीनने तक नहीं जाता। हमारा खत्म होने की तो छोड़ो, पर्याप्त होने पर भी हम दूसरे का छीनने का विचार करते हैं। क्या करे वो बैल को, जाके देख लेना, किसी बैल को खिलाना, स्वयं का जब तक है तब तक दूसरे के थाली में मुंह नहीं मारता। और हम उस बैल शेर तिरियन से भी गए भी थे क्या? शेर को भी जाके देख लेना, भले ही मांस खाता है बसंत जी, भले ही मांस खाता है, पर फिर भी जब तक भूख नहीं लगती तब तक किसी को अनावश्यक रूप से मारता नहीं। जब भूख लगती है तभी वह दूसरे का घात करके खाता है। और आप, धन घर में रखा है, सब कुछ रखा है, फिर भी दूसरों को लूटने के, दूसरों से स्पर्धा, दूसरों की ईर्ष्या करने के भाव हमारे भीतर बढ़ रहे हैं। क्या जानवर से भी गए बीते हैं क्या? इंसान बने हैं, जीवन मिला है, दुर्लभ पर्याय मिली है, धर्म मिला है, सब कुछ मिला है। थोड़ी सी अपने हित की भी तो चर्चा को समझो, हित की आकांक्षा, हित की इच्छा तो भीतर रखो। कौन करेगा हित, कौन करेगा कल्याण? भगवान उतर आएंगे? नहीं, कोई गुरु करेगा कल्याण? देव शास्त्र गुरु आपको बता सकते हैं पार्वती जी, ये कल्याण का मार्ग है, ये हित का मार्ग है, चलना तो आपको पड़ेगा। कोई दूसरा उस मार्ग पर चलाने वाला नहीं है। चलाने का रास्ता तो दिखा सकता है, चलना तो आपको स्वयं को पड़ेगा। स्वयं को चलना पड़ेगा, स्वयं को पुरुषार्थ करना पड़ेगा, स्वयं को उठना पड़ेगा, स्वयं को अपने सपनों से बाहर आना पड़ेगा, तब कुछ काम होगा। नहीं तो काम होने वाला डॉक्टर अशोक जी नहीं है, नहीं है काम होने वाला। जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ। ये ध्वनि प्रतिध्वनि जीवन का खेल चल रहा है, उस ध्वनि में, अंतर ध्वनि में भाग लो, नहीं तो फिर जीवन से भाग लेना पड़ेगा। इस अंतर ध्वनि में भाग लो, अन्यथा प्रतिध्वनि को सुनते 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 जैसे आज तक भागते रहे भागते रहे, भाग लेते रहे, ऐसे ही भाग लेना पड़ेगा इस जीवन से, इस संसार से। क्यों भागे एक गति से दूसरे गति में? क्यों एक गति से दूसरे गति में गए? यही सोच रहे थे, यही भाग रहे थे कि चलो यहाँ नहीं तो कहीं सुख मिलेगा, वहाँ नहीं तो वहाँ सुख मिलेगा। जब तक भागते रहोगे तब तक कुछ नहीं मिलेगा, भाग लेते रहोगे तो जीवन बदलता रहेगा। भाग लो, समय होना है अभी, नहीं तो पहले ही भाग दे। हाँ, बहुत सारे लोग तो बस यही सुनने के लिए बैठे रहते दिवाकृति जी की महाराज जस भाग लो कह दे कि पूरा पुस्तक रख ली, पैक कर ली और खड़े ही होते। अभी इधर जय नहीं बोली तो निर्मल जी की जिनवाणी की स्तुति भी हो जाती है। महाराज ऊपर पहुंचे तब तक अपना काम पे पहुंच ही गए। वो भाग लो नहीं, जीवन में भाग लो। ऐसे तो कई बार भाग लिया चौके, भाग ले हमने, भागना नहीं है जीवन से, भाग लेना है ध्वनि में। समझना है हमने अपने जीवन को, हित की आकांक्षा है तो हमें पर धन पर वनिता से, चोरी से, डकैती से अपने आप को बचाना होगा। कोई बचाने वाला नहीं, कोई बचाने वाला नहीं है, कोई हाथ पकड़ के रोकने वाला नहीं है।
कोई कोर्ट कचहरी में जाके आपको न्याय मिलने वाला भी नहीं है। न्याय आपको अपने कर्मों से आने वाले समय में अवश्य मिलेगा, क्योंकि कर्म जैसा ईमानदार इस संसार में स्वतंत्र जी कोई नहीं है। कोई नहीं है, कोई नहीं है। वह इतना इतना स्वतंत्र है, इतना स्वतंत्र है कि उसके साथ कोई छल कपट, कोई मायाचारी, कोई लाल दपट कुछ नहीं चलता। वो तो सीधा गणित है उसके पास। तुम जैसा करोगे वैसी ही प्रतिध्वनि में तुम्हें कर्मों के रूप में पहुंचाऊंगा। अब भोग, भाग नहीं, अब भोग। वही बात 3 दिन से सोमप्रभ स्वामी कह रहे हैं, पुनः चौथे दिन आज वही नीति समझा रहे हैं, अचौर्य को धारण करो। चोरी का त्याग कर लो, चोरी का त्याग कर लो। आज तक कितनों को लूट लिया, कितनों को कितनों को कितनों को आज तक हमने लूट लिया, कितने के धन को हमने आज तक लूट लिया। कभी तो विचार करें। जब तक पर पे दृष्टि है, जब तक प्रतिध्वनि पर दृष्टि है, तब तक भीतर की ध्वनि, अंतर्ध्वनि, भीतर की जीवन को हम बदल नहीं सकते। बदलने का प्रयास करो। समय तो बदल रहा है, समय तो हाथों से पल पल छूटता जा रहा है। क्या पता, क्या पता कब कहाँ कैसा वह मौत का सामना हो जाए। संभल जाओ, संभल जाओ, संभल जाओ। चोरी से बचने का प्रयास करो, चोरी का त्याग करो। क्यों करना चोरी का त्याग? क्यों करना चोरी का त्याग? उस चोरी के त्याग के कारण बता रहे हैं 36 नंबर के श्लोक में सोमप्रभ स्वामी। ये नीति है, रीति है। जीवन में सब सब प्राप्त कर लेना आसान है, पर जीवन की रीति नीति को समझकर जीवन जीने की कला को सीख लेना कठिन है। सीख लो क्या कह रहे हैं सोमप्रभ स्वामी। श्लोक पढ़ते हैं, पुनः करते हैं चर्चा उनके ही शब्दों में, उनकी ही बातों में, उनके ही अभिप्राय को समझते समझते। परजन मना पीड़ा क्रीडावनम वद भावना, भवनमविनिव्याव्यापी व्याप्तपल्लखनामण्डलम्, को गतिगगमने मार्गा स्वर्गापवर्गपुरार्गलम्, नियतमनुपदेयां स्तेयं नृणाहितकांक्षिणाम्। पढ़ो एक साथ। पर जन्मना पीड़ा क्रीडावनम। वह क्रीडावन है, क्रीडांगण है, वह क्रीड़ा का घर है, क्रीड़ा का स्थान है। कौन सी क्रीड़ा? पर जन्मना पीड़ा। पर यानी दूसरों के मन को पीड़ा देने के लिए ये क्रीडावन है। भले अलंकार भाषा से कह रहे हैं, सीधा इतना ही आचार्य भगवान को कहना है, अगर आप चोरी करते हो, किसी का धन हरण करते हो, तो वह दूसरों के मन को पीड़ा ही देगा, अन्य सुख देने वाला नहीं है। और तुमने दूसरे को पीड़ा दी, दूसरे को धन का हरण किया, आज तुमने किया, कल तुम्हारे साथ भी प्रतिध्वनि वही होगी, वही होगी, वही होगी। इसलिए त्याग कर दो चोरी का। क्योंकि दूसरों के लिए अगर ये धन हरण करना पीड़ा दे रहा है, तो ये क्यों भूलते हो, कभी ना कभी, कभी ना कभी वह भी बदला लेने पहुंचेगा। कोई दूसरा व्यक्ति भले ही पहुंचे, वो व्यक्ति पहुंचे नहीं पहुंचे, पर निमित्त बदल सकता है, कर्म नहीं बदलेगा। कर्म उदय आने के लिए निमित्त बदल सकता है, पर कर्म बदलने वाला नहीं है। कर्म तो आपको भोगना पड़ेगा। भोगना नहीं है तो समय पे उसकी निर्जरा करने के लिए तपस्या कर लो, अपनी गलती का बोध कर लो। पर जन्मना पीड़ा, स्वयं की
स्वयं की चवन्नी अठन्नी भी गुम जाए, कैसे लगता है? 2 घंटे जो आपने धन पैसे कहीं रखे थे, पता था राहुल देव यहाँ पैसे रखे हैं, और थोड़ी देर बाद आप जाके वहाँ देखना नहीं मिले, और पुनः दूसरे दिन वही आपको वही सामग्री मिली। हो सकता है कभी ऐसा होता है, जहाँ रखा है वही सामग्री रखी होती है, पर जब चाहिए तब वो काम होने के बाद वही मिलती। पर जब तक वह धन नहीं मिल रहा है, बहुत बड़ी पैसे नहीं थे, 100, 50, 200, 500 रुपए भी थे, तो ऐसे लगता है अरे यार कौन ले गया, कहाँ चले गए, कौन चुरा गया। कितने कितने पे अविश्वास हो जाता है, बेटे ने तो नहीं लिए, बेटे की माँ ने तो नहीं उठाए, कोई नौकर ने तो नहीं ले लिए। कितना विकल्प, कितना विकल्प, कितनी मन में पीड़ा होती है चंद मिनटों का। तुरंत नौकर दौड़ के आता है और कहता है कि सेठ जी ये लो, ये नीचे पड़े थे, झाड़ू कर लगा रहा था तब मिले, सो आपको वापस किए। पर 15-20 मिनट जब तक वो खोज रहे थे तब तक कैसी पीड़ा हो रही थी। जब हमारा धन चला जाता है तब हमें इतनी पीड़ा होती है, फिर किसी दूसरे का धन हमने हड़प किया होगा तो उसको कितनी पीड़ा हुई होगी। इसलिए तो इस धन को 11वां प्राण कहा। 10 प्राण पढ़े ना पंचाशिका में कल, निर्मल जी कल 10 प्राण पढ़े, 4 मुख्य और उसके भेद रूप 10, ये 11वां प्राण कहा धन। धन छूट जाए तो आदमी प्राणांत भी कर लेता है, प्राणांत भी कर लेता है। मत चुराओ पर के धन को पीड़ा होती है, जैसे दूसरों को होती है वैसे मुझे होती है, और मुझे हो रही है तो दूसरों की भी होती होगी। ये निर्णय करके चोरी का त्याग करो। आगे और कह रहे हैं वध भावना भवनम, पर जीवों को मारने के भी भाव हो जाते हैं। माना कि चोरी करते हुए, पाप करते हुए किसी ने मैं किसी को देख लिया, क्या भाव होते हैं। अब ये किसी को बताएगा, कुछ करके इसको भी निपटा दो। छोटा सा ही धन हरण किया था, चोरी ही की थी, कोई पाप ही छोटा सा किया था, पर उस चोरी के पीछे, पाप के पीछे किसी ने देखा, सोचता है अब इसने देखा, ये बदनाम कर देगा, ये सबको कह देगा, मैं इसको भी निपटा देता हूँ, उसको भी समाप्त कर दो। वध भावना, वध कर पाए नहीं कर पाए, पर भावों से हिंसा तो वध भावना की करके कर ही ली, कर ही ली। सोचो क्यों चोरी का त्याग करना है।